गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी के बानी व सदर जनाब सरफराज साहब ने पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र अपना अहम बयान जारी करते हुए कहा है कि बीजेपी की हैदराबाद खातून उम्मीदवार ने अपनी इंतखाबी रैली में जहर अफशानी की हरकत करते हुए मस्जिद की जानिब तीर फेंकने का जो इशारा दिया है, इससे साफ जाहिर है कि वो बीजेपी की उम्मीदवार शहर हैदराबाद की पुरअमन फिजा में फ़िरका परस्ती का जहर घोलकर शहर हैदराबाद से अपनी जीत यकीनी बनाना चाहती है, जो कि घटिया सियासत का दौर है। और उन्होंने अपने बयान में मज़ीद ये भी कहा है कि जिस शहर हैदराबाद में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तकरीबन 25 सालों में अपनी ज़बरदस्त जद्दोजहद के ज़रिए इस शहर को अमन का गहवारा बनाया है, आज उसी शहर हैदराबाद में फ़िरका परस्ती की सियासी मकारियों के ज़रिए इस शहर के अमन को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और जनाब सरफराज साहब ने यहाँ तक कहा है कि वक्त आ गया है कि इस पार्लिमानी इंतखाबात में हिंदुस्तान के अजीम कायद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को शहर हैदराबाद से कामयाब व कामरान करके फ़िरका परस्त ज़ाफ़रानी व भगवा जमातों को शिकस्त दे, क्योंकि ये भगवा और ज़ाफ़रानी जमातों की वजह से आज हमारे मुल्क की सालिमियत को ख़तरा है। तो आइए देखते हैं इस अहम बयान के तफसीलात और देखते हैं कि पार्लिमानी इंतखाबात में फ़िरका परस्त ताकतों को कैसे शिकस्त मिलती है और अवाम कैसे इत्तेहाद का मुजाहरा करती है। और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप रहे पल पल बाखबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद सरफराज खान गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का सदर आपके दरमियान में इस वीडियो मैसेज के ज़रिए हाजिर हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार पर्दा नशीन माँ और बहनों, आप तमाम से बिलखुसूस हमारी कौम के गयूर लोगों से मैं मुखातिब हूँ। आज इत्तेहाद और इत्तेफाक और फिर मुनज़्ज़म और मुत्तहद की एक शदीद ज़रूरत है हल्का हैदराबाद की पार्लिमानी सीट के लिए, क्योंकि आप देखिए बीजेपी की एक उम्मीदवार वो लेडी कल एक भयानक हरकत करते हुए जो एरो का निशान बता रही है मस्जिद को टारगेट करते हुए, आप बताइए कि फ़िरका परस्ती नहीं तो और फिर क्या है? हाँ, फ़िरका परस्ती यकीनन ये फ़िरका परस्ती है। पहली चीज़, आप जो है शहर हैदराबाद का नाम तब्दील करते बोले, फिर उसके बाद क्या बोले, आप AIMIM को जड़ से मिटा देते बोले, और फिर कल रामनवमी के मौके पर, जुलूस के मौके पर आप तीर का निशान बताते हैं और टारगेट करते हैं मस्जिद को। अरे मेरे भाई, नकीब मिल्लत, शहीनशाह सियासत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की अजीम क़ियादत व रहबरी में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पिछले 25 साल 20 से 25 साल से अमन और सुकून के माहौल में हम तमाम हैदराबादी जीते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे कोई भी हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रहबरी में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम पुरअमन तरीके से सुकून के माहौल में यहाँ पे हैदराबाद में जीते हैं। कभी ऐसा कम्युनल राइट्स नहीं हुआ और ना ही कभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कम्युनल राइट्स होने देंगे। अब देखिए आप, ये बीजेपी की जो उम्मीदवारा है, ये उम्मीदवारा जो है तीर का निशान बताते हुए मस्जिद को टारगेट करती है। मेरी तमाम आप अहलियान हैदराबाद से, तमाम हल्के हैदराबाद के गयूर अवाम से, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपने इत्तेहाद को बरकरार रखिए। अपने हाथ में जो निशिस्त है नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जो पिछले 1984 से जो हैदराबाद पे हमारा कब्जा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कब्जे को हमेशा हमेशा बरकरार रखने की अहम ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा हमको कायद फिर कभी इंशाअल्लाह नहीं मिलने वाला है जिसकी बेवा की हमने पार्लियामेंट में CAA, NPR और NRC के बिल को फाड़ते हुए देखने को मिली। फिर उसके बाद
हर मसले में, चाहे वो हिजाब का मसला हो, चाहे वो बीफ का मसला हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मसला हो, चाहे वो हर किस्म का मसला हो, जहां कहीं भी गरीब मुसलमान और दलित परेशान होते हैं तो वहां पे मजलूमों की बेबाक आवाज हमको सुनाई देती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेबाक सदर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेबाक सदर हल्के हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज होती है। और ये आवाज ऐसी होती है कि अच्छों की जो है हवा खोल देती है, कि क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अपने अंदर ताकत रखती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत यकीनन हम सब अवाम हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक आवाज में हम लब्बैक कहते हैं, उनकी एक आवाज में हम लब्बैक कहते हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमको यकीनन पहले से ज्यादा भारी अक्सरियत से हमको कामयाब करना है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेबाक सदर हर वक्त अवाम के दरमियान में रहते हैं, हर वक्त अवाम के दरमियान में रहते हैं, उम्मत मजलूमा की फिक्र में रहते हैं कि कोई भी अगर परेशान हो तो जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फौरी तौर पर वहां पे परेशान होकर उसकी परेशानी को दूर करती है। अरे मेरे भाई, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमने लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की थी तो फिर सदियों ने सजा पाई। वक्त और हालात को समझिए, मुत्तहद व मुनज़्ज़म हो जाइए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की अजीम सदारत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना एक वोट देते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहले से ज्यादा मुस्तहकम बनाने की जरूरत है। और मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी मताए अजीज जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दलितों की जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुओं की जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीब मुसलमानों की जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वो मजलूम की आवाज और जमात है जिसके ऊपर जुल्म और ज्यादती का लंगा नाच खेला जाता है। चाहे वो कौन से भी तबके से ताल्लुक़ रखने दीजिए, चाहे वो कौन से भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने दीजिए, चाहे वो कौन से भी मजहब से ताल्लुक़ रखने दीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो बेबाक आवाज़ है वो आवाज़ हमको सुनने में मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करके पहले से ज़्यादा मजलिस को मुस्तहकम बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।